हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि जब सांद्र HNO3 को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। विकल्प 1 है N2O, विकल्प 2 है NO2, विकल्प 3 है NO और विकल्प 4 है N2O5। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यदि HNO3 के रासायनिक गुण, यानी HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का यदि आपको रासायनिक गुण पता है, आपको पता है कि कैसे वो P2O5 के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको इसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में ये है कि HNO3 को ये पूछ रहे हैं कि जब आप HNO3 को P2O5 के साथ गर्म करते हैं, तो इस HNO3 को आपने P2O5 के साथ गर्म किया तो आपको क्या मिला। तो हम सांद्र HNO3 लेते हैं। तो ये हमारे पास है 4 HNO3, 4 अणु हैं HNO3 के, और P2O5 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। P2O5 जो है वो P4O10 के रूप में पाया जाता है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो 4HPO3 बनता है और 2N2O5 यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है हमारा यहाँ पर बनता है। तो P4O10 असल में HNO3 जो है इससे अभिक्रिया करता है। यहाँ पर हमारे पास HNO3 कुछ इस तरीके से है, ये HNO3 की संरचना है, और ऐसे ही एक दूसरा अणु है HNO3 का, N डबल बॉन्ड O, और ये उपसे संयोजक बंध है। अब P2O5 जो है ना, वो एक निर्जली कारक की तरह काम करता है। तो ये H2O जो है यहाँ से निकल जाता है और ये बनाता है O, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। तो इस तरीके से ये N2O5 बनाता है। तो HNO3 का एक प्रकार से निर्जलीकरण होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए हम N2O5 को HNO3 का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न में N2O5 जो है ये सही उत्तर है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर निकल के आता है वो है विकल्प नंबर डी, यानी कि N2O5। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।